जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए गए उनके इस चैनल में आप सभी का भैया का ये दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। आज हम हनुमान चालीसा की जो हम अपना कर रहे थे पूरा उसकी चौपाइयों का अर्थ, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और मेरी उम्मीद है कि जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ में, हमारे बालाजी चैनल के साथ में जुड़े हैं, वो सभी इसको अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे कि हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ ये क्या बताना चाह रही है, हमें क्या कहना चाह रही है। क्या ये सिर्फ उतना ही कहना चाह रही है जितना कि किताबों में लिखा गया है या गूगल में बताया गया है, या इसके अंदर से हम कुछ और भी निकाल सकते हैं, कुछ और भी पता कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना है इसको। तो हमारी चौपाई नंबर जो है ये है 16 और 17, 16 और 17। ये चौपाई क्या कह रही है? ये कह रही है, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपथ दीना। और दूसरी चौपाई, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब इन दो चौपाइयों के अर्थ हम करने की कोशिश करेंगे। और ये अर्थ जो है आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके भी दिमाग में, आपके भी मन में कुछ और आ सकता है तो उसकी भी आप कोशिश कीजिए। अन्यथा इसको सुनने की कोशिश कीजिए जो भैया बताने जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। जो गूगल में लिखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग पढ़ते हैं किताबों में उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसका सिंपल सा अर्थ है कि तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपथ दीना। तुमने सुग्रीव जी पे उपकार किया है, उनको भगवान राम से मिला के, तो भगवान राम ने तुम्हें अपना राजपाट वापस दिया है। ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब जो हम इसके अंदर में हम देख सकते हैं, वो क्या चीज़ हम देख सकते हैं? वो इसके अंदर में जो हम देख रहे हैं, इसमें जो है सुग्रीव है। सुग्रीव कौन है? वो सुग्रीव जो है वो हम ही लोग हैं, जो हम मानव शरीर में हैं। हम लोग अलग अलग विकारों के साथ हैं। वैसे ही सुग्रीव जी भी बहुत सारे विकारों के साथ थे, बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए थे वो। बहुत तरह की तकलीफें थी उनको, जैसे हम लोगों को है। उनको उनके भाई ने ही घर से निकाल दिया था। उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको छीन लिया था। और उनको जो है पूरे एकदम तिरस्कार करके चारों तरफ से जो है एकदम सब कुछ छीन के उनको बाहर कर दिया था। तो उनके पास में, सुग्रीव जी के पास में कुछ नहीं था। तो ऐसे ही हमारा मानव जीवन भी है। ऐसे ही हमारा जो है जीवन है, जिसमें एक मोड़ ऐसा आता है जिसमें कि हमारे पास में सब कुछ छिन जाता है। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हमारा छीन लिया है, दुनिया वालों ने, संसार वालों ने सब कुछ छीन लिया है। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो उस समय पे हमें क्या करना है? जो सुग्रीव जी ने किया था, सुग्रीव जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने एक चीज अपने साथ रखा था। वो एक चीज उनके साथ में क्या चीज थी और क्या रखा था? वो चीज थी हमारे बालाजी। हमारे बालाजी किसके प्रतीक हैं? जो हमारे चौपाई हनुमान चालीसा की जो जहाँ से चालू होती है उसके दोहे में, अंतिम दोहे में, मतलब आखिरी उसमें पहरे में क्या है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तो हमारे जो बालाजी हैं वो किसके प्रतीक हैं? बल, विद्या और बुद्धि, इन तीनों चीजों के प्रतीक हैं। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ते हुए, सब कुछ, कुछ भी नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने इन तीन चीजों को अपने साथ रखा। और वो तीन चीजें भी उनके पास क्यों रही? क्योंकि उनका मन पवित्र था, सही था, सरल था। इसलिए बालाजी जानते थे कि मुझे इनका साथ देना है, वरना वो भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में बाली के साथ रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन उन्होंने उनके साथ जाना स्वीकार किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग अपने भगवान को, अपने इष्ट को, जैसे पुराने टाइम से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, उनको ध्यान आराधना करते आ रहे हैं सरल हृदय से, तो चाहे दुनिया में कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, वो हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो। इससे अमीरी और गरीबी का कोई लेना देना नहीं है कि अमीरों के पास में ही भगवान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके साथ हैं, इष्ट सबके साथ हैं, गुरु सबके साथ हैं। अपना हृदय सरल करने की जरूरत है। और सुग्रीव जी ने उनको अपने साथ रखा। फिर वो लोग गए, अपने पहाड़ की तरफ में गए। किष्किंधा पहाड़ जो है अपना जो है, तो अपने जो है पहाड़ पे जाने के बाद में वो क्या है, वो एक सुरक्षित जगह थी जहाँ की बाली नहीं आ सकता था। तो हमें भी अपने जो है ना मन से हटके हमें आत्मा तक की एक सफर जरूर करना चाहिए, कि जहाँ पे कि ये इन विकारों के लिए कोई जगह नहीं है, इन गलत विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसा हमें जरूर करना चाहिए था। तो जैसे वो पहाड़ में गए, तो पहाड़ में अपना जो है, उन्होंने अपने साथ में बल बुद्धि विद्या को, उन्होंने अपना सही समय का इंतजार किया। वो हमेशा वहां पे रहे, दूसरों से, दुनिया से दूर रहे। तो कुछ समय ऐसा आता है जो हमें बहुत परेशान होते हैं, तो हमें मन के पास में, मन क्योंकि उस टाइम पे और भी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है हमारे पास में, तो हमें उससे थोड़ा सा दूर होते हुए हमें अपनी आत्मा की तरफ जरूर जाना चाहिए और वहाँ पे इंतजार करना चाहिए। वहाँ पे नाम जाप के साथ में इंतजार करते रहना चाहिए अपने सही समय का। सही समय पे जब हमारा नाम जाप, हमारा जो हमने पूजा की है, जो हमने उन्हें दिल से याद किया है अपने प्रभु को, एक समय जरूर आएगा जब वो हमारे पास में आएंगे। और वो उस समय में जो हमारे बल बुद्धि और विद्या हमारे जो काम आने वाली है, जैसे बालाजी, वो उन्होंने जो है, क्योंकि हम लोग अपने मन से नहीं पहचान पाते हैं कि हाँ कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। तो उसके लिए यही तीन चीजें चाहिए। तो हमें अपने भगवान पे भरोसा करते हुए, आत्मा पे भरोसा करते हुए उनको भेजना है, लाने के लिए उनको, कि हाँ कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे गलत है, हमें उन पे सौंप देना है। जैसे सुग्रीव जी ने बालाजी पे सौंप दिया था कि आप जाके देख के आइए कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। तो वो लेके आए थे उनको, तो उन्होंने उनसे मिलवाया था। तो ऐसे ही हैं बल बुद्धि विद्या, किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी अगर हमारा, हम आत्मा की तरफ में हम जा रहे हैं और भगवान की पूजा आराधना और उसमें मन लगाते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, ऐसा कोई टाइम हमारा जरूर आता है, अच्छा समय जरूर आता है कि जिस समय पे हमारी बल बुद्धि और विद्या हमें बताती है कि ये चीज हमें सही, ये करना है, ये चीज काम करो, आप ऐसे करो। हमें अपने आप को उन पे सौंप देना है और विश्वास करना है कि नहीं, ये हमारे लिए सही काम करेंगे। तो उन्होंने भी, सुग्रीव जी ने भी बालाजी पे यही सब कुछ छोड़ दिया था, यही सबको सौंप दिया था कि जो भी आपको करना है, जो मेरे लिए सही हो वो करना। तो बल बुद्धि विद्या बालाजी ने प्रभु श्री राम को, मतलब परमात्मा की जब हम खोज में जाते हैं तो आत्मा का यही काम होता है कि अपने परमात्मा की खोज में उन्होंने बताया कि हाँ ये सही है, ये प्रभु है, ये आपके लिए सही मार्ग है। तो उन्होंने उनसे मिलवा दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जबकि प्रभु की कृपा से हमें वो जरूर मिलते हैं। वो हमारी पास में वैसी अपॉर्चुनिटी जरूर आती है, हमें सही समय का इंतजार करना है और बिना किसी अहंकार के उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। जैसे श्री राम ने जैसे जैसे बताया, सुग्रीव जी वैसे वैसे चले हैं। और उसके बाद में उनको अपने जितने भी चीज उन्होंने खोया था, राजपाट या जो भी भौतिक सुविधाएं, जो भी कुछ था, उन्होंने जो भी मन से मांगा था, वो सब कुछ उनको मिल गया। सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया था सुग्रीव जी ने, कि बालाजी को अपने साथ रखा था। तो ये चौपाइयाँ, ये चौपाई जो है
जो हमारी 16 नंबर की चौपाई है, ये यही बताने की कोशिश कर रही है कि तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो तुमने उपकार किया है, ऐसे ही हमारे उपकार उपकार है ये बालाजी का, कि हम उनका नाम ले पा रहे हैं, उनकी आराधना कर पा रहे हैं। कभी भी अपने मन को विचलित नहीं करना है कि नहीं हमारे साथ नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ हो रहा है, दूसरों का जो हो रहा है हमारे पास क्यों नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ अपने मन की बात ना सुनते हुए, नेगेटिविटी में ना जाते हुए अपने सही समय का इंतजार करना है, और वो सही समय ज़रूर आएगा। हमें अपने बल, बुद्धि, विद्या का उपयोग करना है, अपने साथ रखना है, नाम जाप करना है, आत्मा की तरफ जाना है हमें, तो वो समय ज़रूर आएगा। तो ये जो चौपाई है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इसका कुछ और भी अर्थ निकले, तो और ये भी हो सकता है कि आप लोग इसको मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और उसकी अगली जो चौपाई है, वो क्या कह रहे हैं? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब जो इसमें किताब में लिखा है, वो यही लिखा है कि तुम्हारी बात को विभीषण ने मानते हुए रामचंद्र जी के पास आए थे। तो रामचंद्र जी ने उन्हें लंका का राजा बना दिया था। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब ये बालाजी ने जब लंका पे गए थे, लंका दहन के लिए गए थे, सुंदरकांड में इसका उल्लेख है। तो उन्हें सिर्फ पूरी लंका में एक जगह उनको राम धुनी की आवाज सुनाई दी। उन्हें तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। वो राजमहल कौन सा था? वो विभीषण जी का था। अब देखिए विभीषण जी कौन थे? विभीषण जी को अ, मतलब लोग बोलते हैं कि वो शायद गलत थे, सही थे, वो मत देखिए आप। आप ये देखिए कि वो लंका में इतनी बुरी संगति में होते हुए भी चारों तरफ में मतलब गलत आचरण था, गलत व्यवहार था, जैसे आजकल का संसार चल रहा है, आजकल का यूट्यूब का या इंस्टाग्राम, ये जो मोबाइल है, इन सब का दौर चल रहा है। इसमें चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी है। इसके बीच में से भी वो एक उन्होंने अपना रास्ता निकाला था, संत वाला रास्ता निकाला था उन्होंने। वो राम नाम करते थे वो उन्होंने अपना अलग जीवन उन्होंने व्यतीत किया, अलग तरह से वो रहते थे। तो हमें भी इस पूरे संसार में, ये वैभव रूपी जो संसार है, ये जो इतना गंदा, इतने चारों तरफ से गंदगी फैली हुई है, मतलब जहाँ पे भी देखो आप, कहीं पे भी देख लो आप अपने ही चारों तरफ देखिए, आप पूरे दिन में क्या करते हैं चारों तरफ देखिए, पूरे दिन का आप लोग हिसाब किताब निकाल के देखिए, तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी है। तो हमें क्या करना है? हमें उसके बीच में से भी अपने आप को ऐसा बनाना है कि जैसे कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी अलग दिखाई देता है, कीचड़ से ऊपर होता है। हमें वैसे ही रहना है, हमें हमारा आचरण वैसा ही होना चाहिए, सदाचरण होना चाहिए हमारे में। तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में हमारे बालाजी, हमारे जो इष्ट हैं, वो हमारे पास आते हैं। जैसे बालाजी ने विभीषण के पास गए। विभीषण बिल्कुल तिरस्कृत थे। हर कोई उन पे हँसता था। जो रावण थे उनकी बात नहीं मानते थे। उनको सब सब उनको जो है बेकार दृष्टि से देखते थे। वैसे ही संसार है हमारा। जब हम कोई अच्छा काम करेंगे, जब हम सरल हृदय के होंगे, जब हम सच्चे होंगे, तो भगवान, जो दूसरे लोग हैं, तो हमें ऐसे ही दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें अपने बालाजी की तरफ ध्यान देना है। बालाजी ने विभीषण को कौन सा मंत्र दिया था? बालाजी ने विभीषण को सिर्फ एक ही मंत्र दिया था, शरणागति का मंत्र। इसको आप ध्यान से सुनिए। वो थी शरणागति। जब चारों तरफ से आप तिरस्कृत हो, कोई भी रास्ता आपको ना मिले, और आपके अंदर में इतना सदाचरण हो, आप अच्छे हो, आप भगवान का नाम जाप करते हो, उसके बाद में सिर्फ आपको एक ही काम करना होता है
कि आपको या हमें शरणागति की तरफ जाना चाहिए। शरणागति अपने प्रभु की तरफ, हमें अपने प्रभु की तरफ एकदम शरणागति हो जाना चाहिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ हो वो तो आप ही हो। जैसे विभीषण जी ने राम जी को अपना सर्वस्व सौंप दिया था कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मुझे आप मारना चाहें या तारना चाहें, जो भी करना है वो आप ही के हाथ में है। तो इसी तरह से हमें भी सारी सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी समस्या हो, एक ना एक बार अंत में हमें शरणागत में ज़रूर जाना पड़ेगा। शरणागत से ही हमें सद्गति की प्राप्त होगी। अब उनके ऊपर, हमारे प्रभु पे, हमारे मालिक पे हम दास बनेंगे। जब तक हम दास नहीं बनते हैं, तब तक हमको शरणागति नहीं मिलेगी। अब हमारे मालिक पे है, वो हमें क्या देना चाहते हैं? वो हमें भिखारी ही रखना चाहते हैं या राजा बनाना चाहते हैं? इसमें हमारा अपना कोई लोभ नहीं होना चाहिए। ये उनके ऊपर है। और मालिक की अगर कृपा होती है, तो जैसे विभीषण को उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया था पहले ही कि आपको मैं लंका का राजा घोषित करता हूँ। मालिक खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। मालिक को कोई विजय नहीं चाहिए थी। मालिक को लंका पे कब्जा नहीं करना था। मालिक को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। मालिक को यही चाहिए, जो उसकी शरणागत में उनका जो दास आया है, उनको सब कुछ मिल जाए। उनको शरणागत सब कुछ मिल जाए। जो विभीषण के मन में लालसा है, वो सारी की सारी पूरी हो जाए। मालिक सिर्फ यही चाहता है। तो हमें अंत में शरणागत में ज़रूर जाना पड़ेगा। तो यही जो 2 चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की। पहली चौपाई, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ये हमें बताता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति में संगति अपनी बहुत अच्छी रखनी है। हमें संगति से गलत आचरण में नहीं जाना है। हमें संगति में मतलब बल, बुद्धि और विद्या, इसको साफ सुथरा रखना है। हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है। और तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मतलब अंत में हमको जो बालाजी ने जो मंत्र दे रहे हैं, शरणागति का मंत्र दे रहे हैं, तो शरणागति की तरफ हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हमको जो भी हमारे मन में लालसा है, जिज्ञासा है, जो भी कुछ है, जो भी हम चाहते हैं इस दुनिया में, वो सब कुछ हमारे प्रभु हमें देने वाले हैं, हमारे मालिक हमें देने वाले हैं। तो यही 2 बातें वो बताने वाले चाहते थे मेरे बालाजी, आप लोगों से बताना चाहते हैं। तो ये सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद है जो भी यहाँ तक पहुँचा हो, जो यहाँ तक सुनने की कोशिश की हो जिन्होंने भी, वो इसको समझने की कोशिश ज़रूर करना, और उनके जीवन में कल्याण ज़रूर होगा। बाकी जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए और मन शांत रखिए। जय श्री